नहीं, मुझे याद है 2 साल पहले भी आपने मुझसे कहा था और अपने क्षेत्र में चलने के लिए भी इनवाइट किया था कि वहाँ चल के देखिए कि सड़कें सब खुद ही पड़ी हैं। अनिल जी, बहुत से लोगों को नहीं पता। आप तो शायद आप आए थे तो आपको तो मैंने बताया था। तो इसका मतलब आप इतने दिन से शिकायत कर रहे थे, पत्राचार कर रहे थे, तो क्या विधायकों की सुनी नहीं जा रही है क्या? बीजेपी की विधायकों की भी नहीं सुनी जा रही है? तो आप सब प्रधान लेके क्यों पहुंच गए? आप अकेले ही जाके बात कर लेते मंत्री जी से। लेकिन आप के इस कार्यक्रम से सरकार कटघरे में खड़ी हो गई कि विधायक को ही घेरना पड़ गया अपने मंत्री को। इसका मतलब काम नहीं हो रहा है। सरकार यूं है, मजबूर कुछ तो मजबूर वजह रही होगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। और उसके बाद आपकी पुरानी फोटो डिप्टी सीएम साहब के साथ वायरल करा के अलग रूप देने की कोशिश की गई। भाई, हम जो कि अधिकारी ये कान खोल के सुन ले, तुम अपने गंदे मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाओगे। आपके मन में ये नहीं कभी ख्याल आया कि इसका नुकसान भी हो सकता है पॉलिटिकल रूप से? फिर नोटिस की भी एक बात कही गई, क्या नोटिस वाली क्या बात थी? कुछ मिली थी कि वो फर्जी बात थी? कहीं इस बात को लेकर कोई खेद है कि नहीं, करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था, इस घटना को होना चाहिए था या नहीं? आपके लुक की बड़ी चर्चा हो रही है और लोग कहते हैं कि बॉबी देओल जैसा लुक हो गया मैं आपका। महादेव का भक्त हूँ। हमारे साथ इस वक्त चरखारी के विधायक ब्रजभूषण राजपूत जी हैं, जो कि इस वक्त पूरे देश में छाए हुए हैं और मौजूद है हमारे साथ। विधायक जी कैसे हैं? अच्छा हूँ अनिल जी। पूरा बिल्कुल आपने बिल्कुल धमाका कर रखा है देश भर में। नहीं, मैं सच है, जो सच है उस सच को मैंने सबके सामने लाया है। और एक यही जनप्रतिनिधि का काम है कि जो जमीनी हकीकत है वो अपने आला कमान तक पहुंचाना चाहिए। जनता की आवाज़ जो है सरकार तक पहुंचाना चाहिए। तो आपने तो जनता के ही इशू उठाए थे, तो इस पे इतना क्यों पॉलिटिकल हंगामा हो गया? जाहिर बात आप विधायक हैं, आपको तो साल भर बाद फिर चुनाव लड़ना है। जनता के इशू नहीं उठाएंगे तो फिर जनता का जवाब कैसे देंगे? ये तो अनिल जी, आप पत्रकार हैं, पत्रकार लोग अलग अलग एंगल से खबर को चला रहे हैं। कुछ पत्रकार झूठी खबरें भी चला रहे हैं। कोई जातिवाद से लड़ाने का काम कर रहा है, कहीं मुख्यमंत्री जी से इशू बनवा रहे हैं, कोई पार्टी छोड़ने की बात कर रहा है। आज मैंने जब सच बोला है, जनता की आवाज़ उठाई है, जन समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने का काम किया है, जैसा कि हमारे पार्टी की जो मंशा है, जो हमारे नेतृत्व की मंशा है, जो हमारे प्रधानमंत्री जी की मंशा है, उसको उनकी मंशा जब धरातल पे लापरवाह अधिकारियों के द्वारा नहीं पहुंच पा रही है, उसमें कमियां नजर आ रही हैं। उन कमियों को सरकार तक मैं लगातार 2 साल से पहुंचा रहा था, अभी नहीं पहुंचाई है। ये नजर आपकी अभी पड़ी है। मैं तो 2 साल से उन समस्याओं को बता रहा हूँ। नहीं, मुझे याद है 2 साल पहले भी आपने मुझसे कहा था और अपने क्षेत्र में चलने के लिए भी इनवाइट किया था कि वहाँ चल के देखिए कि सड़कें सब खुद ही पड़ी हैं। अनिल जी, बहुत से लोगों को नहीं पता। आप तो शायद आप आए थे तो आपको तो मैंने बताया था, मगर बहुत से लोगों के मन में ये सवाल है कि विधायक जी पहले क्यों नहीं की ये चर्चा। पहले भी मैंने मंत्री जी को, विधानसभा में मुख्यमंत्री जी को, सबको बताया है। ऐसा नहीं है कि आज अचानक से बताया है। उस दिन स्वतंत्र देव सिंह जो मंत्री हैं, उन्होंने कहा था कि चलिए हम आपके साथ मौका मुआयना करेंगे, तो फिर वो गए क्यों नहीं मौका मुआयना करने? आपने देखिए, मना किया था क्या चलने के लिए? मैं क्यों मना करूंगा? मेरे साथ प्रधान थे, मैं तो उनकी गाड़ी में बैठ गया था, उनके साथ निकला था। मैंने कहा भी सारे प्रधान लोग पीछे आओ। आप सब लोग अगर वीडियो को देखेंगे तो सब मिलेगा, ऐसा नहीं है। मैंने कहा क्या है, आज अधिकारियों की पोल खुल रही है। किसकी पोल खुल रही है? अधिकारियों की। सरकार की, पार्टी की मंशा साफ है कि विकास होना चाहिए। योजना तभी तो आई है जब मंशा अच्छी है। तो इसका मतलब आप इतने दिन से शिकायत कर रहे थे, पत्राचार कर रहे थे, तो क्या विधायकों की सुनी नहीं जा रही है क्या? बीजेपी की विधायकों की भी नहीं सुनी जा रही है? देखिए, अधिकारी लगातार गुमराह कर रहा, इस बात को मैं ही नहीं, कई विधायक लोग कह रहे हैं कि अधिकारी जो है नेतृत्व को गुमराह करने का काम कर रहा है। इस बात, ऐसे सवाल कई, ऐसा ये एक पत्र आपने भी देखा होगा कि इसी विभाग के राज्य मंत्री ने भी जो है लिखा था। जी जी, सही कह रहे हैं। याद है आपको कि हाँ, नहीं याद है, है? याद है। शायद वो भी घटना लगभग साल दो साल पहले की होगी कि जल शक्ति विभाग के राज्य मंत्री ने जो है एक पत्र लिखा था, उसमें अपनी पीड़ा दर्ज की थी। तो आप सब प्रधान लेके क्यों पहुंच गए? आप अकेले ही जाके बात कर लेते मंत्री जी से। 100 प्रधान चाहते थे कि मेरे सामने बात की जाए। भाई, जनप्रतिनिधि वो भी है, प्रधान भी है, जनप्रतिनिधि मैं भी हूँ। उनको अपने गांव में जवाब देना है, मुझे पूरी विधानसभा में जो जवाब देना है। तो जनता के लिए प्रधान लोग भी काम करते हैं और जनता के लिए हम भी काम करते हैं, और जनता के लिए मंत्री जी की भी जिम्मेदारी है अपने विभाग के कामों को सही से करवाने की। लेकिन आप के इस कार्यक्रम से
सरकार कटघरे में खड़ी हो गई कि विधायक को ही घेरना पड़ गया अपने मंत्री को, इसका मतलब काम नहीं हो रहा है। सरकार को कटघरे में नहीं लाना चाहिए, अधिकारियों को कटघरे में आना चाहिए, अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई हो, उन्हें सस्पेंड करना चाहिए। तो किसी अधिकारी पे कार्रवाई हुई फिर इस घटना के बाद से? इसके लिए आप मंत्री जी से मिले। इसका मतलब नहीं वही है। फिर उसके बाद आपका एक बयान वायरल हुआ कि मैं अभी तो मंत्री को घेरा है, अगर जनता के लिए मुख्यमंत्री को भी घेरना पड़े तो मैं करूंगा। तो ये इसको तमाम कयास लगाए गए लोगों ने और इसको काफी इसमें विवाद ही पैदा करने की कोशिश करी लोगों ने। अब आप तो जान ही रहे, विवाद पैदा करने की कोशिश की जा रही है, बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। मनसा आपकी मतलब जिस तरह से लोग विरोधी खेमा कर रहा वो मनसा नहीं थी कहने की आपकी? मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। मैं संघ आईटीसी ओटीसी किए हुए संघ से आईटीसी ओटीसी भी किया हुआ है मैंने। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं और मैं मन से यही कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने जनहित में जो योजनाएं बनाई हैं, जो योजनाएं लागू की हैं, वो जन कल्याणकारी हैं, बहुत जनता की फायदेमंद है। मगर अधिकारी अभी भी जो नेतृत्व है प्रदेश का, उसको गुमराह करके जो है काम नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब कि बहुत मजबूर हो गए आपको ये कदम उठाना पड़ा अधिकारियों की हरकतों के बाद? मजबूर तो कुछ तो वजह रही होगी, यूं ही कोई बेवकूफा नहीं होता। ये तो देखिए सच है कि मजबूरी जब व्यक्ति की होती है तभी इतना बड़ा कदम उठाता है। और एक विधायक के लिए अपने नेतृत्व अपने मंत्री से इस तरीके से सामना करना अपने आप में एक चुनौती होती है। और एक जनप्रतिनिधि, एक व्यक्ति का अपने कैरियर का भी सवाल खड़ा हो जाता है। मगर जनता की भी समस्याएं हैं, उनको इग्नोर नहीं किया जा सकता है। इसमें लाखों करोड़ों लोग सफ़र कर रहे हैं, लाखों करोड़ों लोगों को सामना करना पड़ रहा है। मेरी पीड़ा इतनी बड़ी नहीं है, मेरा आगे बढ़ना नहीं बढ़ना इतनी बड़ी बात नहीं है, मगर लोगों की समस्याओं का समाधान होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। मैं आगे बढ़ूं कि नहीं बढ़ूं ये मेरे लिए महत्व नहीं रखता है। मेरे लिए ये महत्व जरूर रखता है, जो गांव की समस्या है वो जरूर खत्म होनी चाहिए। इस घटना को इतना लाइमलाइट इसलिए मिला क्योंकि बीजेपी में कोई अब सवाल नहीं उठाता है, लोग चुपचाप बैठे रहते हैं। तो यही लोगों ने कहा कि ये कहाँ से विधायक आ गए जो सवाल उठा रहे हैं। नहीं, लगातार नंद किशोर गुर्जर हैं, वो भी सवाल उठाते हैं। उनका तो अपना अलग ही मसला रहता है। नहीं, मसले तो सर अधिकारियों के खिलाफ ही है ना। किसी का पार्टी से विरोध नहीं है, किसी का अपने नेता से विरोध नहीं है, उनकी सबकी लड़ाई है भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ में है। तो भ्रष्टाचार के खिलाफ है, भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ है, लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ है। और उसके बाद आपकी पुरानी फोटो डिप्टी सीएम साहब के साथ वायरल करा के अलग रूप देने की कोशिश की गई। भाई हम तो मुख्यमंत्री से भी मिलते हैं, उनके साथ वायरल क्यों नहीं कर रहे हो? योगी जी के साथ भी तो हमारी बहुत फोटो है, उनके साथ भी वायरल करो भाई। वो नहीं हमारे करी। उनसे भी तो रिश्ते अच्छे हैं मुख्यमंत्री जी, तो उनके साथ वायरल क्यों नहीं कर रहे हैं? तो देखिए, सिर्फ नाकामी को अधिकारी छुपवाने के लिए जो है इस तरीके की हरकतें कर रहा है, जो कि अधिकारी ये कान खोल के सुन ले, तुम अपने गंदे मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाओगे। तुम्हारे अगर हमने पीछे पड़े हैं तो तब तक हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे जब तक हम लोग अपने गाँवों में काम न करवा लेंगे। देखिए, आपने जो किया है वो वही आदमी कर पाएगा जिसके साथ जनता खड़ी हो, जिसका जनाधार मजबूत हो और जिसको अपने पे यकीन हो। तो क्या लगता है कि इसीलिए आप भी ये कर पाए? देखिए, मैं जनता की आवाज जनप्रतिनिधि होता है, और जनप्रतिनिधि ही अगर नहीं बोलेगा तो फिर जनता की आवाज उठाएगा कौन? जनता की आवाज ही तो हूं मैं। जनता की आवाज अगर विधायक नहीं उठाएगा, अगर विधायक दबाव में रहेगा, विधायक अगर डरेगा, तो फिर जनता का क्या होगा? आपके मन में ये नहीं कभी ख्याल आया कि इसका नुकसान भी हो सकता है पॉलिटिकल रूप से? मैंने कहा क्या? मैं आपसे क्या कह रहा हूं? जनता की समस्याओं का समाधान हो। मुझे अपने राजनीतिक कैरियर की चिंता नहीं है। मैं विधायक इसलिए बना हूं कि जनता के दर्द को दूर करें, जनता की समस्याओं को खत्म करें। अगर मैं अपने बारे में चिंता करने लगूंगा तो फिर मैं जनप्रतिनिधि बनने लायक नहीं हूं। अगर जनता की समस्याएं उठाना ही हमारा काम है, मेरे राजनीतिक करियर का क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो जनता तय करेगी। ये चंद लोग तय नहीं कर सकते, जनता तय करेगी। फिर नोटिस की भी एक बात कही गई, क्या नोटिस वाली क्या बात थी? कुछ मिली थी कि वो फर्जी बात थी?
आपने देखा है नोटिस को? ना ना कहीं नहीं मैंने भी नहीं देखा है। मीडिया के एक हिस्से में उसको मैं वायरल क्या कह रहा हूँ, कई एंगलों से मुझे घेरा जा रहा है, कई प्रकार से षड्यंत्र किए जा रहे हैं, और आगे चल के क्या क्या षड्यंत्र मेरे खिलाफ होंगे ये मुझे नहीं पता है। लगातार मैं देख रहा हूँ, रोज एक नया षड्यंत्र में मुझे घेरने की कोशिश की जाती है। मगर मैं जनता का हृदय से धन्यवाद करूंगा कि आप अपनी लड़ाई लड़ने की, आपकी लड़ाई मैं लड़ रहा हूँ तो आप मेरी लड़ाई लड़ रहे हो, तो मैं जनता के चरणों में बार बार वंदन करता हूँ। मतलब एक धड़ा लगा हुआ है कि तमाम साजिशों में। हाँ, जनता भी देख रही है। अब जनता किसी की बातों में आने वाली नहीं है, ये सोशल मीडिया का जमाना है, जनता सब जानती है, जनता को सब कुछ पता चल जाता है। अ, कहीं इस बात को लेकर कोई खेद है कि नहीं करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था, इस घटना को होना चाहिए था या नहीं? किस बात का खेद? ये जो सच घटना बताने के लिए खेद होता है क्या? सच बोलने में कुछ तकलीफ होती है क्या? हाँ, संघर्ष जरूर होता है सच बोलने वाले के जीवन में, मगर तकलीफ नहीं होनी चाहिए। संघर्षशील हूँ मैं, संघर्ष करने वाला व्यक्ति हूँ। मैंने पहले भी बहुत संघर्ष किया है। शायद जिस वीडियो की आप चर्चा कर रहे हैं उसमें मैंने संघर्ष के बारे में बताया है। बाकी आप लोग पत्रकार हैं, खोज लीजिएगा, मेरे संघर्ष के बारे में पता चल जाएगा। 27 का क्या लग रहा है कि अभी क्या समीकरण दिख रहा है? अगर अधिकारी ऐसे ही काम करेंगे तो जाहिर बात है कि नुकसान होगा फिर तो आपकी पार्टी को, अगर अधिकारी नहीं सुधरे, सरकार की योजनाओं में पलीता लगाए तो। सब कुछ तो आप ही बोल रहे हो, मुझसे क्या पूछने का रह गया नहीं है? तो आप तो जनप्रतिनिधि हैं, सरकार का हिस्सा है, पार्टी का हिस्सा है, तो आपको क्या लग रहा है कि वास्तव में अधिकारी नुकसान कर रहे मैं हैं? तो बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, पार्टी का विधायक हूँ। मुझसे बहुत बड़े बड़े नेता लोग बैठे हुए हैं, वो सब समीक्षा करेंगे, तय करेंगे। बाकी जनता का आप व्यू लीजिए, जनता बताएगी। मेरे अकेले व्यू से क्या होगा? आप सोशल मीडिया का युग है, नेटवर्किंग युग है, आप लोगों के विचार लीजिए। जनता काम से कितना खुश है, जनता से लीजिए। लोधी समाज इतना बड़ा वोट बैंक है और एक मुश्त बीजेपी को वोट करता है, लेकिन कहीं ना कहीं समाज में एक इस बात की भी नाराजगी है कि जितना वोट करता है जितनी शिद्दत से एक तरफा, उतना मुझे पार्टी ने। लगता है आज के लिए काफी हो गया, जिस विषय के लिए आप आए थे वो विषय मिल गया आपको। इसलिए अच्छा ठीक है। धन्यवाद। लेकिन अच्छा एक आखिरी सवाल, आपके लुक की बड़ी चर्चा हो रही है और लोग कहते हैं कि बॉबी देओल जैसा लुक हो गया मैं आपका। महादेव का भक्त हूँ। हाँ, अगर थोड़ा सा मेरा चेहरा गौर से देखेंगे तो मेरे महादेव की छवि मिल जाएगी आपको। हाँ, नहीं, ठीक किसकी बात छवि मिलेगी? महादेव मेरे की। महादेव की छवि मिल जाएगी। मैं महादेव का भक्त हूँ, आपको पता है ना जी जी कि मैं कितने टाइम से उपवास पे हूँ? जी। मालूम है आपको? लग रहा है देख के ही चेहरे कितने टाइम से? से। मुझे इसका आइडिया नहीं है। मैंने 18 महीने से अन्न नहीं खाया है। 18 महीने से? 18 महीने से मैंने अन्न नहीं खाया है। क्या कोई महादेव का उपवास कोई कर रहा मनौती हूँ। मांगी है आपने क्या? नहीं, मनौती मांगने के लिए सब कुछ तो है मेरे पास। हाँ, इतने अच्छे परिवार में पैदा हुआ है, इतने अच्छे माता पिता हैं, इतना अच्छा परिवार है, सब कुछ तो है मेरे पास। 2-2 बार से विधायक हूँ, पार्टी में काम कर रहा हूँ, जनता का इतना विश्वास है, इतने अच्छे साथी हैं मेरे साथ, सब कुछ तो है। तो कब पर तक अभी चलेगा ये? महादेव की सेवा कर रहा हूँ, जनता की सेवा कर रहा तो हूँ। ये कभी कब तक चलेगा ये व्रत? अब ये तो महादेव जब तक चलाएंगे तब तक चलाएंगे, करेंगे। अब इतना बड़ा व्रत करना राजनीतिक तो जीवन बहुत बड़ी में बात हो गई, 18 सरल महीने से। तो नहीं है। 18 महीने से निरंतर मैं उपवास पर हूँ। पिछले 1 महीने सावन में आपको पता ही होगा, कोई अन्न नहीं। मौन व्रत पे था 1 महीने के लिए, गजब, अद्भुत वो भी बात है। नहीं पता आपको। बहुत दिन बाद मुलाकात हुई आपसे। हाँ, अनिल जी मेरे पास कम आते हो आप। मैंने ट्राई किया, फोन नहीं लगाया, लेकिन आप मसरूफ अब रहेंगे। तो मुझे लगता मैं कर रहा हूँ कि मुझसे महादेव करवा रहे हैं। ये सही बात तो है। लड़ाई लड़ने की ताकत तो महादेव ही दे रहे हैं। चलिए, अब बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी। तो विधायक जी साहब कह रहे हैं कि उन्होंने जनता की लड़ाई लड़ी है और जनता की लड़ाई लड़ने में उन्हें किसी प्रकार का कोई डर और भय नहीं है। आगे भी अगर जनता की आवाज उठानी पड़ी तो वो उठाएंगे। थैंक यू सर, धन्यवाद।